नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये बताता है कि किस तरह से सिर्फ कानून बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जेंडर न्यूट्रल कानूनों का एप्लीकेशन आप जेंडर न्यूट्रल तरीके से करें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं, हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई है, मद्रास हाईकोर्ट की, और ये कहा है कि अगर कोई माइनर लड़का और लड़की, यानी कि 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़की अगर कंसेंशुअल आपसी समझौते से रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर लड़के के ऊपर एफआईआर फाइल की जाती है गलत तरीके से, तो ऐसी एफआईआर को रद्द किया जाए। अब यहां पर ये पूरा मैटर क्या है, इसको जानेंगे। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ क्यों है? हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जीएस पेपर 4 में आपने देखा होगा कई बार केस स्टडीज देखी जाती हैं, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, या फिर चिल्ड्रन के वेलफेयर के बारे में यहां पर पूछे जाती हैं केस स्टडीज, तो उससे जुड़ा हुआ है। और देख सकते हैं मेंस 2019 की केस स्टडी भी है, साथ में प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, जो कि बताता है, क्योंकि यहां पर क्योंकि जजमेंट जो आई है हाई कोर्ट से आई है, तो जुडिशरी की जो पावर है जस्टिस करने की, और जुडिशरी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो यहां पर एग्जाम से रेलिवेंट है। साथ में पेपर 2 के अंदर क्यों भाई, वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो हमारी पॉलिसीज, जो हमारे कानून है, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पर सिलेबस से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मेंशन है वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि चिल्ड्रन से। और साथ में जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड और कानून का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन, इससे जुड़ा हुआ है। साथ में जब डिस्कशन होगा तो यहां पर जो मुख्य पॉइंट होंगे, उसमें एक तो देखेंगे कि कौन सा ऐसा केस था जिसने हाईकोर्ट को यह जजमेंट देने के लिए मजबूर किया। साथ ही में यहां पर देखेंगे कि भाई एफआईआर जो माइनर बॉयज के अगेंस्ट है, उसको रद्द कर देना चाहिए, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि केस को समझेंगे तो ये चीज भी समझ आएगी। और साथ में ये भी जानेंगे कि सिर्फ जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना सफिशिएंट नहीं है, उनका एप्लीकेशन जेंडर न्यूट्रल तरीके से हो, ये भी इंश्योर करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे यहां पर, और कैसे बच्चों के अधिकारों से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सारी बातें समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, और वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऐसी कमिटी है इनमें से जो कि ये कहती है कि महिलाओं की शादी करने की जो उम्र है उसको 21 साल तक कर देना चाहिए बढ़ाकर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी कमेटी है, इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसको वीडियो के एंड में जवाब दूंगा। यहां पर अगर बात करें, अब हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है, ये आखिर क्यों आई है? दरअसल यहां पर आप देखेंगे हाई कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दी है, वो बोली है कि भाई जितने भी एफआईआर हुई है माइनर बॉयज के अगेंस्ट, जिनके अंदर माइनर बॉय और माइनर गर्ल दोनों ही कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे, ऐसे केसेस में अगर एफआईआर होती है लड़के के ऊपर, तो उसको रद्द किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। साथ में 2 फिंगर टेस्ट के अगेंस्ट भी जजमेंट दी है कि इसको बंद किया जाए। और 2 फिंगर टेस्ट जो है, कई बार ऑलरेडी इसके पीछे, इसके ऊपर जजमेंट्स आ चुकी है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन करने की बात कही है, सरकार ने इसके ऊपर डायरेक्शंस बना रखी है कि अगर कोई भी महिला जो कि सेक्सुअली हरास की जाती है, आप मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान उसका 2 फिंगर टेस्ट नहीं करेंगे, ये इनह्यूमन है और इमोरल है। ठीक है, और महिला की डिग्निटी के अगेंस्ट है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है कि भाई किस तरह से ये आप फैक्ट्स एस्टैब्लिश करता है कि भाई महिला का जो सेक्सुअल ऑफेंस है हुआ है या नहीं हुआ, या महिला सेक्सुअली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये सारी जो चीजें हैं ये डिग्निटी के अगेंस्ट जाती हैं। साथ में यहां पर पोटेंसी टेस्ट करने की भी बात की गई है कि इसको भी बैन करेंगे। पोटेंसी टेस्ट जो है इसको भी हटाइए, और जो ब्लड सैंपल से होता है पोटेंसी टेस्ट, उसको यहां पर फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो पोटेंसी टेस्ट क्या होता है, जिस तरीके से अभी किया जाता है, उसको भी यहां पर देखेंगे कि देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पुरानी की भाई 2 फिंगर टेस्ट को बंद किया जाए। साथ ही में पोटेंसी टेस्ट जो है, इसको भी, ये साइंटिफिक नहीं है, इसको अलग तरीके से ब्लड सैंपल लेकर किया जाना चाहिए। पोटेंसी टेस्ट आखिर होता क्या है? जब कोई सेक्सुअल ऑफेंडर, जब कोई अपराध करता, सेक्सुअली अपराध करता, ये क्लेम करे कि भाई मैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनकेपेबल हूं सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, क्योंकि मैं इंपोर्टेंट हूं, अगर ऐसा कोई क्लेम करता है तो फिर उसका पोटेंसी टेस्ट किया जाता है। और पोटेंसी टेस्ट में उसके सीमन का एनालिसिस होता है, यानी कि उसके वीर्य का एनालिसिस होता है। साथ में यहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, जो कि एक, अगर देखें, इंडिविजुअल की डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है। और साथ में ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि ये भी ठीक से प्रूव नहीं कर पाता है कि भाई
जो व्यक्ति है वो इंपोर्टेंट है या नहीं है, केपेबल है सेक्सुअल ऑफेंस के या नहीं है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं कर पाता है। कई सारे फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है। तो यहां पर बात की गई है कि ब्लड सैंपल से आप पोटेंसी टेस्ट कर सकते हैं। खैर ये बात तो हाईकोर्ट ने साथ में कही, इस एफआईआर क्वैश करने वाले मामले के साथ में ये बात की गई, तो हमें पता होनी चाहिए दो टर्म्स क्या है, तो इसलिए हमने यहां पर डिस्कस किया। अब जो एक्चुअल मैटर क्या है, एक्चुअल मैटर ये है कि जो एफआईआर क्वैश करने की बात हाईकोर्ट ने कही, ये क्यों कही। दरअसल एक केस सामने आता है कि यहां पर दो माइनर चिल्ड्रन थे, लड़का और लड़की, दोनों ही 18 साल से कम उम्र के थे और दोनों ही घर से भाग जाते हैं और दोनों अपनी मर्जी से आपसी समझौते से भागते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह देखी गई कि भाई जो यहां की ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन थी, जो वहां का पुलिस स्टेशन था, उन्होंने क्या करा, लड़के के अगेंस्ट ही केस दर्ज करा, सिर्फ लड़के के अगेंस्ट केस दर्ज करा, वो भी किसके अंदर, पॉक्सो के अंडर। अब आपको यहां पर हैरानी की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पॉक्सो जो है, पहली बात ये बात करता है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उनका अगर सेक्सुअल ऑफेंस, उनका अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअली उनको अब्यूज किया जाता है, तो उनके राइट्स को बचाने के लिए यहां पर पॉक्सो कानून लेकर आया गया, यानी कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करता है। दोनों ही बच्चे हैं, पहली बात दोनों ही बच्चे हैं। दूसरी बात, ये जो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल है, ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि अगर लड़की के साथ 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और 18 साल से कम उम्र के लड़के या बच्चे के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पर लेकिन देखा गया कि यहां पर लड़के को ट्रीट किया गया किसके तरह से, लड़के को ट्रीट किया गया एक ऑफेंडर के रूप में, कि लड़के ने कोई ऑफेंस किया है, यहां पर जुर्म किया है, और जबकि लड़की को एक विक्टिम की तरह ट्रीट यहां पर किया गया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। साथ ही में यहां पर अगर बात करें तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने ये जो जजमेंट दी है ये किन पावर्स के तहत दी है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आर्टिकल 226 जो है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, किसकी, हाई कोर्ट की। ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 बात करता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से आर्टिकल 226 बात करता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इसके तहत रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आप जानते हैं कि ज्यादा बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट से, और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये किसी भी प्रकार के, जरूरी नहीं है फंडामेंटल राइट्स के लिए ही आप इसको इंप्लीमेंट करें, बल्कि आप हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 किसी भी प्रकार के अधिकार के लिए जा सकते हैं और हाई कोर्ट से जजमेंट पास करवा सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, हाई कोर्ट ने 226 के अंडर जजमेंट पास की है, किसके साथ, यहां पर सेक्शन 482 के साथ जोड़कर इसको हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की है। सेक्शन 482 क्या बात करता है, ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि हाई कोर्ट को अधिकार है जजमेंट पास करने का उन मैटर्स में जहां पर पूरी तरह से जस्टिस करने की जरूरत है, यानी कि एंड ऑफ जस्टिस को मीट करने के लिए, यानी कि अगर आपको जस्टिस सिक्योर करना है, पूरी तरह से न्याय करना है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है, वो ऑर्डर्स पास कर सकता है। और रिट ज्यूरिसडिक्शन के तहत हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हाई कोर्ट के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। तो इसके तहत यहां पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पास कर सकता है फॉर द कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करता है कौन से आर्टिकल के तहत। और साथ ही में हाई कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 226 एफआईआर को क्वैश करने की जो पावर है कि एफआईआर रद्द की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा, ये जो पावर है एफआईआर को रद्द करने की, ये कहां से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही है कि अगर कानून का पालन सही से नहीं होता है, प्रोसेस का, ठीक है, एफआईआर को दर्ज करने के जो प्रोसेस है, एफआईआर को दर्ज करने का प्रोसेस सही से फॉलो नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह बात कही है। ये जो ये जो ऑर्डर आया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक ब्लूप्रिंट देता है कि किस तरह से केस स्टडीज को हम डील कर सकते हैं। केस स्टडीज दोस्तों कुछ नहीं होती, आप जो न्यूज को देखते हैं, सोसाइटी में इश्यूज जो है, इश्यूज को कैसे हैंडल किया जा रहा है, उसको अगर जब आप देखते हैं तो वही आपको केस स्टडीज में आंसर के तौर पर लिखना होता है। तो यहां पर बात करें, जो फाइनल ऑर्डर आया है, यहां पर हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसे केसेस जो हैं लगभग 1200 से ज्यादा, यानी कि 1274 पेंडिंग केसेस हैं इस तरह के, जहां पर माइनर जो गर्ल्स, माइनर लड़का और लड़की जो है दोनों घर से भाग गए, और ऐसे में
उनके ऊपर केस वगैरह हुए, तो ऐसे में आइडेंटिफाई ये किया जाए कि कितने केसेस ऐसे हैं जो कि कंसेंशुअल हैं। इन 1200 केसेस में से कौन से केसेस ऐसे हैं जो कंसेंशुअल हैं, और अगर ऐसे कंसेंशुअल हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में अगर लड़के के ऊपर एफआईआर हुई है तो उसको क्वैश कर दिया जाए, यानी कि यहां पर जो जस्टिस है वो भी फास्ट होगा, इससे फालतू के जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी खत्म होंगे। साथ ही में यहां पर एक चीज ध्यान रखी जाएगी कि भाई जो बच्चों का फ्यूचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे को आप केस में उलझा कर रखेंगे तो उसका फ्यूचर अफेक्ट होता है। तो अगर कंसेंशुअल चीज हुई है तो क्यों किसी को उसके ऐसे जुर्म की सजा देना जो कि उसने किया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। फाइनल ऑर्डर इस तरह का आया है, एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की बात की गई है। और भाई जहां पर चीजें कंसेंशुअल नहीं है, जहां पर एक्चुअल में ऑफेंस हुआ है, जहां पर एक्चुअल में ऑफेंस हुआ है, वहां पर आप एफआईआर करिए, वहां पर ट्रीट करिए। माइनर बॉय को किसके अंदर ट्रीट करेंगे आप? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत यहां पर ट्रीट करेंगे, और पॉक्सो के तहत भी अगर आप देखें तो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये जो दो कानून हैं ये इंडिया में जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, माइनर हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहां पर बनाए गए हैं। और दूसरा जो कानून है यहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये बात करता है अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट बात करता है कि सेक्सुअल ऑफेंस अगर हुआ है किसी बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे के अगेंस्ट, तो उसको कैसे, उसके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें, दोनों ही कानून जेंडर न्यूट्रल हैं, दोनों ही कानून जेंडर न्यूट्रल हैं, और दोनों ही कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, यानी कि माइनर्स के लिए, बच्चों के लिए हैं। लेकिन हमने अभी इस केस को जब देखा तो हमने ये देखा कि कानून तो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन उनका एप्लीकेशन जो है वो जेंडर न्यूट्रल तरीके से नहीं हो रहा है। यानी कि यहां पर हमें ऑब्जेक्टिविटी देखने को नहीं मिली, यहां पर हमें एम्पैथी देखने को नहीं मिली, यहां पर हमें जो एप्टीट्यूड है उसका एप्लीकेशन नहीं देखने को मिला। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर जो कानून को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनके अंदर ये वैल्यूज नहीं है, तो कानून जो है, एक अच्छा कानून भी दो धारी तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ कानून बनाना सफिशिएंट नहीं है, कानून का इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, और कानून का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो वो ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जेंडर न्यूट्रल कानून की जो डिमांड चलती है कि भाई जेंडर न्यूट्रल कानून होने चाहिए, वो बने हुए हैं। आप देखिए 18 साल से कम उम्र के केसेस में जेंडर न्यूट्रल कानून है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्या जेंडर न्यूट्रल तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिर्फ कानून बनाना जरूरी नहीं, कानून का सही इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर के अंदर। एथिक्स के पेपर में आप इस जजमेंट का एग्जाम्पल के तौर पर इसको दे सकते हैं, केस स्टडी के तौर पर आप इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे जो है ऑब्जेक्टिविटी जो होनी चाहिए, उसके साथ फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो इम्पार्शियलिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इस एग्जाम्पल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में। अब यहां पर बात की गई है कि जरूरत क्या है, तो जरूरत है यहां पर अवेयरनेस की, सेंसिटाइज करने की। जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर तहत जो काम करती हैं, इनको ये जानने की जरूरत है कि आप इलीगल तरीके से फिजूल में किसी बच्चे को आप डिटेन करके मत रखिए अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर, बाल सुधार गृह में। जब किसी, आप ये देखिए क्या एक्चुअल में यहां पर जरूरत है किसी बच्चे को डिटेन करने की, क्या एक्चुअल में अपराध हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीजें आप यहां पर देखिए, और इस चीज की अवेयरनेस होना जरूरी है, ठीक है। बच्चे को, किसी भी बच्चे को फिजूल में कस्टडी में ना रखें, बच्चे के फ्यूचर की यहां पर बात होती है। तो ये सारा मुद्दा था, हमने यहां पर समझा। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में, जहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं। साथ में प्लस कोर्स है जिसके अंदर हम 9 से 12वीं क्लास तक की, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिटेल में समझ समझ के। और यहां पर आप प्लस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स खरीदना हो तो इस कोड का SM के लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी कोर्स खरीदने के लिए। और अनअकैडमी आप देख सकते हैं यहाँ पर एनुअल प्राइस हाइक जो होने वाले हैं उसमें 50% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं अगर कोड इस्तेमाल करेंगे SMK लाइव, ठीक है। साथ ही में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी आपको कराई जाती है। एनुअल प्राइस हाइक यहाँ पर हो सकते हैं, तो कोड का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में यहाँ पर 2024 के लिए बैच चल रहा है, आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच है। 2024 के लिए हिंदी मीडियम का बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है, और यहाँ पर सभी ऑप्शनल आपको तैयार कराए जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर 2024 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो याद रखेंगे कोड SMK लाइव, ठीक है। चलिए, और जो क्वेश्चन था इसका जवाब यहां पर देना होगा आपको कि भाई
कौन सी कमिटी है जो कि बनाई गई थी, जो कि ये रेकमेंड करती है कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है जया जेटली कमिटी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही में यहां पर क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दी गई है, हाईकोर्ट की पावर यहां पर हमने स्टडी की है, उसी तरह से जुडिशरी से जुड़ा हुआ यहां पर क्वेश्चन है, तो इसको भी अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। और अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो मैं आपका जवाब इंस्टाग्राम पर जरूर दूंगा और मुझे मेल भी आप कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।